वहीं मुस्लिमों के लिए किसी का मकान ढा दिया, किसी की मस्जिद ढा दी, और इसी के खिलाफ मुस्लिम और दलित वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसको हराना जरूरी है। आज के टाइम में हम 3 महीने से जो है जनता के बीच में घूम रहे हैं। 3 महीने पहले टिकट हुआ था, और उसके सबसे रिजल्ट जो आया है वो ये है कि सब आदमी कंफ्यूज कि वोट किसे करें, क्योंकि 3-4 लोग साथ में आ गए और चुनाव लड़ने के लिए 3-4 मुसलमान वोट करें तो किसे करें। सिर्फ एक कंफ्यूजन है, मैं उस कंफ्यूजन को दूर 1 मिनट के लिए 1 मिनट में बीजेपी सरकार ने साफ शब्दों में हर एक से कह दिया कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत ही नहीं है। बताओ कहा नहीं था, मुसलमान के वोट की जरूरत बीजेपी को तो है नहीं। अब मुसलमान जाकर वोट दे कहां? एक तरफ पूरे यूपी में 2-2.5% ज्यादा हो गए, उनकी साथ में लग कर वोट देना पसंद कर लो, और वे तो बीजेपी को दे, क्योंकि इधर तो है नहीं पूर्वांचल में, वे तो बीजेपी को वोट दे रहे, हम दे रहे यादव को। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने जो है वो है दलितों का, बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें सब लोग बहुजन समाज में वोट देते। अगर मुस्लिम बहुजन समाज में वोट देने के लिए तैयार हो जाए तो हम हो जाते हैं 50% से ज्यादा। जो पार्टी ये कहती है कि मुझे मुस्लिमों को वोट नहीं चाहता, इस मीरापुर विधानसभा में उसके पास 35% वोट रहेगा, 65% वोट दलितों का प्लस मुस्लिमों का हो जाएगा। 35% वाली पार्टी जो कह रही कि मुसलमान का हमें वोट नहीं चाहिए, तो उसे सबक सिखाने के लिए दलित के साथ लगना जरूरी है या नहीं है? अपने दिमाग का बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दो, इंशाल्लाह 100% चुनाव जीत पाओगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों की मेहनत हमें चाहिए। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वे खुद सब सहानजत समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को लगा दो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ने की, इंशाल्लाह चुनाव जीत जाएंगे। बहुत अच्छी बात। क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ तो बीजेपी सरकार है जो पूरे हिंदुस्तान में अत्याचार कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से एक नेता ऐसे हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आ गया जिसने हमारी बिरादरी का खासतौर से आज तक जो है सत्यानाश करके रख रखा है। खुद यहाँ टनहेड़ा गांव में भी आपने देखा होगा, झगड़ा करवा के एक पार्टी को उभार कर दूसरे को जेल भिजवा दिया। तेवड़ा गांव में दौड़ के झगड़े मर्डर तक ले गए, खेड़ी गांव में इमाम का झगड़ा मर्डर तक ले गए, और सारे बिरादरों का यही एक तरीका है उनके पास लड़ा के राज करने का। और आज फिर पता नहीं किस मुंह से जिस कौम के ऊपर इतना अत्याचार करा, आज पता नहीं फिर किस मुंह से आके हमारे लोगों को पकड़ के हमारे वोट के ठेकेदार बना दिए। 2 लोग मुजेड़े से बना दिए, 2 कंडेटे से, 2 कमेटे से, 2 डांसरी से, और वे लोग ठेकेदार हो गए पूरे गाँव के कि हम तुम्हें वोट दिलवाओगे। तो भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसमें किसी की सरकार बढ़ रही न टूट रही, लेकिन एक टेस्ट हो रहा 2027 में, अगर इस समीकरण में हम पास हो जाते हैं तो इंशाल्लाह 2027 में लड़ाकू दोनों सरकारों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, न बीजेपी रहने की न समाजवादी रहने की, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बढ़ेगी। न कहीं मदरसे में बुलडोजर चलेगा, न मस्जिद पे चलेगा, न मंदिर में चलेगा, न किसी दलित का मकान ढाया जाएगा, और सब आदमी सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग आने वाली 20 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने रिश्तेदारों और परिवारों का डलवाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। खुदा